Hi friends, good morning. Welcome to Nirmalya Academy once more. Today we are going to discuss about the articles regarding A, N and D. ये एक ऐसा चीज होता है मेरे दोस्त कि अगर इसके बारे में पूरा जानकारी हमें नहीं होता है तो आखिर तक वही गलती को हम बार बार दोहराते हुए चले जा रहे हैं और वही सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो गलती होता है। तो आप लोग तो जान रहे होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसके जो थर्ड पॉइंट में मैं कुछ बताने वाला हूँ वो आखिरकार बड़े बड़ों को भी कंफ्यूज में डाल देता है। इसीलिए मेरा दरख्वास्त और रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ, 7 मिनट में मांग रहा हूँ, आखिर तक बनाए रहिए। मैं एक कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं आर्टिकल्स ए एन डी, इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले हमको एक नज़र पे फोकस करना पड़ेगा। वो होता है, थोड़े मैं पिछले लेके आपको जाऊंगा। तो देखते हैं तो अंग्रेजी में कितना वर्ड्स है, कितने लेटर्स है। पहले देखते हैं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, दैट इज ए टू जेड। उसको समझाने के लिए मेरे दोस्तों इधर मुझे आना पड़ता है, आना होगा, नहीं तो मैं आपको ब्रीफली नहीं ले पाऊंगा, इसलिए जस्ट क्रिएट ए प्रेजेंस। तो अंग्रेजी में कितना वर्ड्स होते हैं? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, दैट इज फ्रॉम ए टू जेड, एंड आउट ऑफ द 26 लेटर्स ओनली ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वर्ड्स मैंने लिखा, लेटर्स मैंने लिखा, ये 26 लेटर में से जो 5 लेटर, इसको कहते हैं हम भावल, क्योंकि ये भावल और कंसोनेंट को पकड़ना होता है, नहीं तो हम आर्टिकल ए एंड एन के बारे में समझने के लिए मिस्टेक हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा आपको प्रीवियसली ले रहा हूं। तो 26 लेटर में से क्या हो गया? ए ई आई ओ यू, दिस 5 वर्ड्स आर नोन एज भावल, यानी स्वर वर्ण। इसको किस तरह और कहां पे इस्तेमाल किया जाता है और किस समय ये चीज सूत्र के मुताबिक रहते हुए भी हमको कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, और उस कंफ्यूज को हम किस तरह हटाएंगे, वही मेरा आज का मुद्दा है। लेकिन थर्ड में क्या आता है? रिमेन 21 लेटर्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट। देखिए दोस्तों, ए पे 26 लेटर्स आ गया, उस 26 लेटर्स में से ए ई आई ओ यू, इस 5 वर्ड्स को मैंने कर दिया स्वर वर्ण, यानी कि भावल। इससे पहले मैं बताऊं, इसको मैं बता दे रहा हूं पहले, और 26 में से 5 को निकाल देने से कितना लेटर बच गया? 21 लेटर बच गया। ये 21 लेटर्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन वर्ण। अभी स्वर वर्ण के बारे में हम जान चुके हैं और व्यंजन वर्ण के बारे में हम जान चुके हैं। अभी हम जानेंगे इसका इस्तेमाल, ठीक है। सो नाउ आर्टिकल ए, अभी हम जानेंगे आर्टिकल ए और आर्टिकल एन कहां पे इस्तेमाल होता है। इसके लिए हमको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को जानना जरूरी था। ये 5 वर्ड्स को हम स्वर वर्ण कहते हैं और रिमेनिंग 21 वर्ड्स को हम कंसोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण कहते हैं। अभी हम पहले व्यंजन वर्ण के बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं, देखिए इस नोट को अगर होता है तो लिख दीजिए, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड that begins with a consonant। इसका अर्थ मेरे दोस्तों, कोई भी विषय लिखा होता है, उसका पहला अक्षर या पहला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से, मतलब एक 21 लेटर्स में से कोई लेटर्स को लेकर अगर शुरू हुआ है, एग्जाम्पल मैं दूंगा इन पे, ए डॉग, तो डॉग का पहला अक्षर होता है डी। ए डी जो वर्ड स्वर वर्ण के अंतर्भुक्त नहीं है, ये एकुशी अक्षर जो है, कॉन्सोनेंट के अक्षर जो है उसमें अंतर्भुक्त है, तो इसका हो गया कॉन्सोनेंट। तो मेरा सूत्र क्या कह रहा है? आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट इज बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट। जो शब्द कॉन्सोनेंट के शब्द को लेकर शुरू होता है
उसका पहला अक्षर अगर कंसोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन वर्ण से शुरू होता है, उसी शब्द या उसी वर्ड्स के सामने हम आर्टिकल ए को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, ए डॉग, dog word is started with consonant, that's why article a is used there. A cat, cat also started with the word of consonant, that's why we used there the article a. लेकिन यहीं पे एक कंफ्यूज करने वाला चीज है मेरे दोस्तों, उसी को बताने के लिए मैं इतना सब एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने लिया। देखिए, बट sometimes we have to go through the sound of both consonant and vowel. आपने ये समझ रहे होंगे, तो सर ने तो मुझे बताया there are 26 letters, A, E, I, O, U, these 5 letters are known as the vowel, remain 21 letters are known as the consonant। फिर ये क्या बताया? हाँ, इसको बताने के लिए ही मैं इसको आपको बताया, और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बट समटाइम वी हैव टू गो थ्रू द साउंड ऑफ बोथ कॉन्सोनेंट एंड वावल। मैंने आपको यहीं पे बता दिया, अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन वर्ण के शब्दों को लेकर कोई शब्द अगर शुरू होता है, उसका पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट में आता है, जैसे कि डॉग, डी पहला अक्षर आता है, तो वो कॉन्सोनेंट के लिस्ट में है, तो वहीं पे आर्टिकल ए लग जाएगा, है ना। तो उसके उपरांत मैंने एक बात कहा, तो ये सूत्र के आधारित होते हुए भी एक चीज को हमको ध्यान देना है, कभी कभार सूत्र के अनुसार हम साउंड के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। क्या है ना, कभी कभार कॉन्सोनेंट में लिखा हुआ होता है, कॉन्सोनेंट में लिखा हुआ होता है। दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि कुछ एग्जांपल्स देना है। तो दोस्तों, यही पे आपको मैं ये बताना चाहूंगा, बारी बारी बता रहा हूं ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो जो कोई शब्द कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण से पहला अक्षर शुरू होता है, उससे पहला आर्टिकल ए लगता है। मैंने ही लिखवाया, आपने भी सुने, आपने भी लिखवा। लेकिन कभी कभार हमको साउंड के हिसाब से भी जाना पड़ता है, साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी जाना पड़ता है। तो यहीं पे जो डाउट आपके मन में है उसको क्लियर कर दीजिए, एक सेकंड में मैं इसको निपटा रहा हूं। कभी कभार एक ऐसा भी शब्द है जो कि कॉन्सोनेंट में लिखा होता है, लेकिन उसका उच्चारण अगर प्लूरल मतलब भावल में आता है, तो उसको हम भावल के हिसाब से आर्टिकल ए के बदले एन लिखेंगे। और कभी कभार वर्ड्स अगर भावल में लिखा होता है, अगर उसका उच्चारण कंसोनेंट में आता है, तो पहला अक्षर वो भावल में होते हुए भी उसको आर्टिकल भावल एन के बदले आर्टिकल ए लिखना होता है। एग्जाम्पल मैं दूंगा, क्योंकि हम कॉन्सोनेंट के ऊपर जा रहे हैं तो कॉन्सोनेंट के ऊपर ही दूंगा। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया, ए डॉग, द वर्ड डॉग इज स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई द आर्टिकल यूज्ड देयर ए। A cat also started the word of consonant, that's why we used that article a। अभी मैं आपको क्या बताया, कभी कभार साउंड के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि भावल में रहते हुए भी उसका साउंड आता है कॉन्सोनेंट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमको आर्टिकल ए ही लिखना होता है। जैसे कि देखिए, यूरोपियन, एग्जाम्पल EUROPEAN। सेकेंड, यूनाइटेड, यूनियन, जो भी। तो आप यहीं पे बोलेंगे, तो ये जो पहला अक्षर ई है, ये तो भावल में आता है। भावल में 5 अक्षर है, इसको स्वर वर्ण कहा जाता है। फिर भी इसको तो हम आर्टिकल एन लिखना चाहिए था, इसको ए क्यों लिखेंगे? तो मेरे भाई, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, यहीं पे सूत्र के हिसाब से आर्टिकल एन ही लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने दूसरा लफ्ज में बोला। कभी कभार हमको साउंड के हिसाब से भी जाना पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी जाना पड़ता है। तो यहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरा साउंड यहीं पे मैं ध्यान दे रहा हूं। लिखा के हिसाब से तो आपको ई मिल गया, यहीं पे ई है, यहीं पे
ई है मैं मान रहा हूं, लेकिन साउंड के हिसाब से आइए। यूरोपियन, तो पहला साउंड आपका आ रहा है यूरोपियन। यूरोपियन मतलब YOU, ये तीनों शब्दों को मिलाने से जो यू का साउंड आता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। सेकंड आ गया यूनियन। देखिए अम्ब्रेला, उसका भी पहला अक्षर यू लगता है, यू तो इसमें है, लेकिन उसका प्रोनाउंस अम्ब्रेला आया, ओ आता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यू आता है, YOU। तो लिखा के हिसाब से ये भावल है, लेकिन साउंड के हिसाब से ये कॉन्सोनेंट है। तो समटाइम्स वी हैव टू गो थ्रू फॉर इंसर्ट द आर्टिकल्स एज पर द साउंड आल्सो। थैंक यू दोस्तों, यही आज के वीडियो में मुझे आपको बताना था। आशा करता हूं आप कुछ समझ रहे होंगे। तो इस तरह ही आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा जो कुछ भी मैं मेरे दिमाग के हिसाब से समझता हूं आपके सामने मैं उसको प्रकट करने के लिए कोशिश करूंगा। और टिल देन थैंक यू, बाय बाय।